आप भी जानना चाहते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे, उनका स्टेटस कैसा होगा सोसाइटी में और आप लोग की बॉन्डिंग कैसे होगी? तो आज मैं डेट ऑफ बर्थ और टैरो की मदद से आपके सामने ये सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाली हूँ। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। अगर आप भी क्यूरियस हैं ये सब चीज़ें जानने के बारे में अपने फ्यूचर पार्टनर को लेकर, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दो पाइल्स आ गई होंगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। और आप अपने इंट्यूशन से चूज कर सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ से। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 15 तक वो पाइल 1 चूज करें, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेके 31 वो पाइल 2 चूज करें। और हम हमेशा की तरह 3 सवालों के जवाब देंगे, यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके जो है लुक्स कैसे होंगे, उनका स्टेटस कैसे होगा सोसाइटी में और आप लोग की बॉन्डिंग कैसे होगी। तो प्लीज अपनी फाइल्स चूज करिए। आई जस्ट होप कि आपने अपनी फाइल्स चूज कर ली हो। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी नीचे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो पाइल 1। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, उनके फ्यूचर पार्टनर के लुक्स कैसे होंगे, वो दिखते कैसे होंगे। मतलब उनकी अपीयरेंस, उनकी स्टाइलिंग, हम ये सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो एंजल्स प्लीज गाइड करिए जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है उनके फ्यूचर पार्टनर के लुक्स। ओके, तो जो आपके फ्यूचर पार्टनर, मोस्ट प्रोबेबली उनकी आईज का कलर जो है, अ, दो, अगर मैं प्रेज्यूम करती हूँ कि वो इंडियन है, ठीक है, तो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, तब भी उनकी आईज का कलर आप नोटिस करोगे थोड़ा लाइटर होंगे। अगर वो एकदम जेट ब्लैक वाली आईज नहीं है, उनकी ब्राउनिश शेड की होंगी या फिर दूसरे कलर की भी आईज हो सकती है, इरिस्पेक्टिव फीमेल या मेल। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि नोटिस करने वाली है, इमीडिएटली मुझे दिख रही है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अ, इनका जो है ना वो आईज वीक होंगी। ठीक है, तो वो ये स्पेक्स लगाते होंगे। वीक आईज का मतलब मेरा ये नहीं है कि इनको कुछ आईज में इशू है, इट्स जस्ट कि थोड़ी सी पावर है आईज में, वो स्पेक्स तो पहनते ही होंगे, है ना। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है वो ये कि इनके हेयर शॉर्ट होंगे, इरिस्पेक्टिव फीमेल हो या मेल हो। अगर फीमेल भी है तब भी मुझे लगता है शोल्डर लेंथ हेयर होंगे, और मेल भी हुए तो भी मुझे वो आजकल जो स्टाइल बनाते हैं ना, विराट कोहली वगैरह टाइप की, साइड से कटे हुए और थोड़े से स्पाइकी टाइप के लुक, वैसा हो सकता है। स्पाइकी नहीं भी हो तो भी शॉर्ट हेयर, बिल्कुल ट्रिम्ड टाइप के हेयर होंगे, दैट इज डेफिनेटली विजिबल फॉर मेल, है ना। और अगेन बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इनके नेचुरल हेयर भी एकदम जेट ब्लैक नहीं है। कलर तो कराने की पॉसिबिलिटी अगेन मुझे बहुत हाई दिख रही है कि इन्होंने हेयर में स्ट्रीक्स डलवाए हो या कलर करवाए हो, अगर फीमेल हो। और अगर मेल हो तो भी है पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ कलर का यूज करते हो, चाहे वो मेहंदी लगाते हो या फिर कुछ कलर यूज करते हो बालों में। और बालों को लेके ना ये थोड़े से बहुत पिकी हैं या बहुत स्टाइलिश, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज्यादा इनका जो है ना ध्यान है अपने बालों पे। एंड दैट इज समहाउ ऑल्सो शोइंग कि यानी ये अपने, इनका जो सैटर्न है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि बाल जो है वो सैटर्न दिखाते हैं। दूसरी चीज जो इनके लिए मुझे दिख रही है, इनके ड्रेसिंग सेंस की अगर मैं बात करूं, तो ज्यादातर ये कैजुअल तरीके से तैयार होना पसंद करते हैं। फॉर्मल ओकेजन हो गया वो अलग बात है, बट
अदरवाइज कैजुअल तरीके से इनको तैयार होके रहना ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू एकदम फॉर्मल और फॉर्मल सूट्स में होना, या फिर एकदम जो है ना सूट बूट वाला चीज़ उनको कम पसंद है। कैजुअल टी शर्ट, कैजुअल जीन्स पहन ली या चीनो पहन लिया, वो चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद आ रही है। कलर्स इनके फेवरेट ब्लू होंगे इरिस्पेक्टिव मेल और फीमेल। अगर ये फीमेल भी है तो भी मैंने बोला ना कैजुअल्स पसंद है, तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि एकदम साड़ी पहन के या सलवार कुर्ता एकदम हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वाला, वो पसंद आने की चांसेस कम है। ड्रेसेस और स्कर्ट्स इस टाइप की चीज़ें हो सकता है, प्लाजो और टी शर्ट्स ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी। तो इरिस्पेक्टिव अगेन मेल या फीमेल। दूसरी चीज़ लुक्स में मुझे लग रहा है कि इनको आईज़ इनकी मैंने जैसे बताया कि भले ही स्पेक्स लगा होगा, लेकिन की आईज़ मैंने क्योंकि आपको पता है लाइट कलर की हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आईज़ होंगी। ठीक है, बहुत ही सुंदर आईज़ हैं। मुझे ये चीज़ बार-बार आईज़ पे मेरा ध्यान जा रहा है। मेरे ख्याल से इनकी आईज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी इनके फेस पे। एक और चीज़ हाइट, मुझे मेल या फीमेल हो मीडियम हाइट के लग रहे हैं, मीडियम बिल्ट के लग रहे हैं। कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत मोटे हैं या पतले हैं या लंबे हैं या छोटे हैं, नहीं। नॉर्मल हाइट, नॉर्मल वेट, नॉर्मल जो है हाइट होगी, ये चीज़ इनकी विजिबल है। हाउएवर इनके थोड़ा सा आप नोटिस करोगे जो लिप्स हैं ये थोड़े से ब्रॉड हैं और लोअर लिप थोड़ा सा प्लम्पी है, फुलर है, वो चीज़ नोटिस आप करोगे। और स्माइल ना वैसी नहीं है, वैसे छोटी स्माइल है इनकी, मतलब भले ही प्लम्पी इनके लिप्स हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि जब वो हंसेंगे तो पूरे दांत दिख रहे हैं, वैसी नहीं है। इट्स स्मॉल स्वीट काइंड ऑफ अ स्माइल दैट इज ऑल्सो विजिबल इनके लिए। एक और चीज, अगर फीमेल भी हैं, ठीक है, तो भी इनको हील्स पहनना पसंद नहीं है। दैट इज समथिंग बहुत ज्यादा मुझको आ रहा है, विजिबल हो रहा है। हम्म, और कोई चीज ऐसी जो, एक और चीज, इनके लेफ्ट हैंड पे टाटू हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पर टाटू होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि देखो मुझे दो कार्ड्स बार बार ऐसा शो कर रहे हैं कि टाटू है। ये देखिए आप, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। स्पेक्स के लिए मुझे कार्ड आया तो वो मैंने आपको बताया। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली दिख रही है, कुछ लोग होते हैं ना कि उन वो लोग बहुत टॉल होते हैं तो लेग्स उनके ज़्यादा लंबे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका अपर बॉडी टॉर्सो जो होता है वो ज़्यादा लंबा होता है। बट इनके केस में इनकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है। इसलिए आई वुड से कि इनके ऊपर कोई भी कपड़ा ये पहनेंगे ना तो बहुत खिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इनकी अपर और लोअर बॉडी बहुत अच्छे से, बहुत वेल बैलेंस्ड है। बाल फीमेल हैं अगर, नेचुरल हेयर है ना, फीमेल है तो स्ट्रेट हेयर्स होंगे, और अगर मेल हैं तो वेवी या कर्ली हेयर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये तो हुई इनके लुक्स की बात, ठीक है। और इनको एक चीज़ जो मुझे आ रही है कि इनको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, बहुत इनके दोस्त इन पे जान देते हैं। वो एक मैसेज आया, जबकि वो लुक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे आ रहा था और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही थी कि मैं आपको कन्वे करूं, तो मैंने वो आपको कन्वे किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, पार्टनर होंगे, उनका स्टेटस कैसा है सोसाइटी में। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, उनके फ्यूचर पार्टनर और स्पाउस का स्टेटस कैसा होगा सोसाइटी में। Archangels and angels, please provide some guided messages. Page of Wands, the Lover's card, birth
High Priestess, oh, Three of Swords, Ten of Swords, Ace of Swords. ओके, फाइनली कैसा होगा? ओके ओके ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखिए, मुझे कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, लेट मी टेल यू दैट, कि इनका शुरू में भी स्टेटस अच्छा था, लेकिन इन्होंने, हो सकता है किसी दोस्त के कहने के चक्कर में आके या किसी की गलत एडवाइस मानने के कारण अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ये फंसे। अब ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, किसी दोस्त ने पैसे ले लिए इनसे, वो वापस नहीं किए, या फिर इन्होंने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और वहां पे लॉसेस हो रहे हैं कुछ ना, मतलब सब काफी हेवी लॉसेस हुए हैं इनको, तो इनका स्टेटस उसके कारण इनकी खुद की निगाह में, लोगों के नजरिए में ये अभी भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट समहाउ आप खुद कि कई गलत डिसीजंस के कारण खुद ही लो फील करते हो या दुखी फील करते हो या खुद पे ही सेल्फ डाउट होने लगता है। कहीं ना कहीं ये उस फेस में इन्होंने आए थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हिम्मती इंसान है, बहुत ही मेहनती हैं, इर्रिस्पेक्टिव अगेन ऑफ मेल और फीमेल। तो इन्होंने अपने आप को दोबारा खड़ा किया, और ये जो टाइम था ना जब इनका मतलब इनका फाइनेंशियल वोज हुए या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा परेशान, जिन पे इन्होंने सोचा होगा कि जो लोग इनको मदद करेंगे उन्होंने मदद नहीं करी। लेकिन इस समय उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फिर से स्टार्ट करना अपने आप को शुरू कर दिया, फिर से अपने आप को खड़ा करना शुरू कर दिया अपने स्टेटस के लिए, अपनी जो भी इन्होंने प्लानिंग करी हुई थी जो करियर के लिए, तो अब इनका स्टेटस फिर से इम्प्रूव होना शुरू हो रहा है खुद की नज़रों में। अगेन मैं बोल रही हूँ, दुनिया की नज़रों में इनका स्टेटस पहले भी बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा है। लगातार मुझे वो कार्ड्स शो कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है, स्ट्रेंथ है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये बार बार ये कार्ड शो कर रहे हैं कि दुनिया के लिए ये पहले भी बहुत अच्छे स्टेटस पे थे, आज भी बहुत अच्छे स्टेटस पर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुद की नज़रों में उतना नहीं फील कर रहे थे, खुद सेटिस्फाइड नहीं थे। पर अब उन्होंने और इस डिबैकल के बाद, इस प्रॉब्लम के बाद अपने आप को फिर से उठाना शुरू कर दिया है, और आज की डेट में अपने जो वो प्लान्स हैं किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले शायद किया था जिसके कारण उनको प्रॉब्लम हुई या किसी ने फ़ायदा उठा लिया उनका। अब उनको ये सीख मिल गई है कि उनको अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, किसी को बताना नहीं है कि वो कहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्या करके पैसा कमा रहे हैं, उनका जॉब प्रोफाइल कैसा, कुछ भी वो बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इट्स टेकिंग टाइम, इट्स टेकिंग टाइम डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने इतना अपनी लाइफ में मेजर लॉस फेस किया, उसके बाद वो फिर से दोबारा खड़े हो रहे हैं, दोबारा उठ रहे हैं, तो इट्स टेकिंग टाइम। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस इंसान को बहुत पेशेंस है और बहुत हिम्मत है कि वो, उनको कॉन्फिडेंस है कि वो जो भी उन्होंने लॉस सफ़र किए वो फिर से रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। एंड एनर्जीज शो कर रही है कि वो जो भी थे पहले उससे वो 9 to 10 टाइम्स ज़्यादा गेन कर लेंगे जितना भी वो पहले कर रहे थे, क्योंकि मुझे 9 of Pentacles आ रहा है, एंड उनके प्लान्स जो भी उन्होंने बनाए थे, अपने लिए बनाए हुए हैं या बना रहे हैं आगे की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, वो सब जो है फलित होते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। सो दिस पर्सन इज का जो स्टेटस है वो सोसाइटी में और इम्प्रूव ही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब जब मैं ये बात कर रही हूँ कि कुछ लॉस हो गया, तो इट कुड बी कि हो सकता है ये किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मुझे एकदम से मुझे ऐसा लगा कि स्पिरिट्स मुझे ये बताना चाह रही हैं, तो मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज तक पहुँच गए थे, या फिर एक स्टेज तक पहुँचे थे जहाँ पे उनका हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, जैसा मैंने कहा था उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, दैट इज समथिंग विच इज विजिबल, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए, और जो हमारा पाइल 1 के लिए एक और क्वेश्चन है, दैट इज कि आप लोगों की आपस में बॉन्डिंग कैसी होगी, है ना, आप लोग की आपस में बॉन्डिंग कैसी होगी, पाइल 1, या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 15,
तो मुझे कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इंसान से पहले मिलेंगे, ठीक है, या फिर आपकी जब रिलेशनशिप शुरुआती दौर में होगी और स्टार्ट हो रही होगी, उस समय ओके ओकेश होगी, आपको फील होगा कि ये इंसान जो है वो 100% ओपन नहीं हो रहा है, आपको शायद 100% अपने मन की बातें बताते नहीं हैं, उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी। या फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आएगा आप लोग की रिलेशनशिप में, जिसमें उम, अ, वो बोलते हैं ना, ना किसी से बैर ना किसी से दोस्ती, वो वाला फेज, एक ओके ओकेश, हाँ ठीक है, आप आओ बैठो खाओ पियो जाओ, और एक होता है कि अरे तुम जा कहाँ रहे हो, यही बैठ जाओ, बैठ के बातें करते हैं, तो वो वाला फेज नहीं है, बस हाँ ठीक है, हाय हेलो मिले बहुत अच्छा है, जब तक मिल रहे हो सामने बात कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं है, तो वो वाला फेज भी एक बार आप लोगों का फिर उसके बाद आएगा। ओके ओके ठीक है, ओके ओके, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देना, लेकिन मिलोगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपनी लाइफ में फेस किया, मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने या तो स्ट्रगल बहुत किया है, या फिर सक्सेस से छूते छूते दूर रह गए, या किसी पे विश्वास करके इन्होंने धोखा खाया, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल होना चाहते हैं, ये अपने इनर सर्कल में लोगों को आने से पहले उनको बहुत इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये आपके साथ भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मिलने के अराउंड 6 मंथ्स के आसपास, 6 वीक्स या 6 मंथ्स, ठीक है, ये चीज मुझे आ रही है, जब आप लोग एक दूसरे से मिलने के बाद 6 वीक्स या 6 मंथ्स जब बीत जाएंगे, जब मैं बोल रही हूँ कि मिलने के बाद मे बी फर्स्ट टाइम जब आप मिल रहे हो, ठीक है, वो टाइम जब हो जाएगा, आप इनके आउटर सर्कल से जो है एक मिडिल सर्कल में आओगे, फिर जब वो इनर सर्कल में जब आप आ रहे हो, तब आती है मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी वो आपको बिल्कुल, आप उनके लिए ना बिल्कुल पानी की परछाई जैसे हो जाओगे, वो कुछ पर्दा नहीं रखेंगे, जो उनके अंदर है वो आपको सब वैसे ही करके दिखा देंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं, वो वैसे वाले फेज में आ जाएंगे, खूब आपके साथ बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, मतलब जैसे होते हैं कि कहीं गए, घूमना फिरना, बातें करना, एंजॉय करना, हर एक चीज आपसे वो शेयर करना शुरू कर देंगे। देखिए अगर आप ये देख पा रहे हैं कि वो खुद से आपको अपने पूरा मोबाइल के डिटेल्स दिखा देंगे, कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, वो कुछ पर्दा फिर नहीं रखेंगे। पर पता है ये चीज आते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपकी रिलेशनशिप में, 6 वीक्स या 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट उतना टाइम लग जाएगा आपकी रिलेशनशिप को डेवलप होते हुए, और इसको ज्यादा की तरफ ही मानिए, मुझे बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है, इट वुड बी टूवर्ड्स 6 मंथ्स, ठीक है, तो ये एक चीज डेफिनेटली विजिबल है कि आप लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। अच्छा, एक मैसेज मेरी तरफ से बोनस, कि आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है, एंड मोर स्पेसिफिकली जो ये रीडिंग जिन्होंने चूज करी है, यानी पाइल 1, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 15 तक, तो उनके लिए स्पेशली गाइडेंस क्या आ रही है विद रिस्पेक्ट टू योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो जो मुझे कार्ड्स शो कर रहे हैं कि देखिए, आप ना अगर इस समय किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, या आप किसी को जानते हो जिसको मन ही मन पसंद कर रहे हो, या फिर आप किसी को चाहते हो कि वो स्पेसिफिक पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, तो इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट है कि ये इवैल्यूएट करिए कि उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो आपको पसंद है। ये एक मैसेज आ रहा है, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप किसी के आउटर लुक्स के कारण इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और वो एज अ पर्सन इंटरनली कैसा है, ये ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए आपके लिए एडवाइस है कि इस समय आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करो वर्ड से और लोगों से, और हो सकता है अगर कोई इंसान है जो कि
इस समय आपके साथ है, लेकिन अपने बारे में अगर बहुत ज़्यादा नहीं रिवील करता है, बताता नहीं है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हिडन सी रखते हैं, देन यू नीड टू डेफिनेटली थिंक कि आपको ये इंसान क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है। मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे ये पसंद है कि वो एक्चुअली में पसंद है। ये चीज़ आपके लिए आ रही है, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, या फिर आप किसी को पसंद करते हो। दूसरी चीज़ जो आ रही है आपके लिए कि इफ यू आर विथ समवन राइट नाउ, तो बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं इन्वेस्टेड मत रहिए, या बस दिन रात उसी के बारे में मत सोचते रहिए। ग्रेजुअली चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए, क्योंकि मैंने बोला ना आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है वो वाला टाइम चल रहा हो जो मैंने बोला कि आप मिलोगे और फिर वो आपको बिल्कुल आउटर सर्कल में रखेंगे, फिर आप मिडिल सर्कल में आओगे, फिर इन साइड सर्कल में आओगे, इनर सर्कल में आओगे। तो इस समय का टाइम है, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, हैव फन, मिलो, बात करो, अपनी थॉट्स शेयर करो, उनकी थॉट्स सुनो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ उनकी सुनो। इसलिए प्ले की एनर्जी आ रही है, प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है। सीरियस मत होइए अब इस समय कि वो मुझ पे इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे, या फिर मुझ पे बातें क्यों नहीं करते, टाइम क्यों नहीं देते। हो सकता है ना, हर की अपनी बैटल्स होती हैं, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और ये टाइम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है, आप सोचो कि इस समय एक्चुअली में जो है मून वर्गो में है, और वही कार्ड आपके लिए हस्ता नक्षत्र में है, तो ये चीज़ आपके लिए आई है कि इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो इसलिए प्लेफुलनेस की एनर्जी है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, आप अच्छा टाइम बस व्यतीत करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, और देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप केवल उसकी बाहरी चीज़ को पसंद कर रहे हैं। और ये चीज़ इवैल्यूएट करने के लिए आपको खुद के अंदर कुछ घुसना होगा, कुछ समय अपने साथ बिताना होगा। तो ये चीज़ आ रही है। और इस समय क्योंकि नवरात्रें चल रही हैं और इस समय एनर्जीज बहुत हाई होती हैं आकाश की, आप अगर आप थोड़ी देर भी मेडिटेशन करोगे ना, आपको बहुत फायदा होगा। तो दैट इज समथिंग विच इज स्पेसिफिकली कमिंग फॉर यू, कि आपको कुछ टाइम अपने साथ बिता के मेडिटेशन डेफिनेटली करना चाहिए। और आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग आपको वो गाइडेंस दे पाई जो आप चाह रहे थे। और प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन एज एनर्जी एक्सचेंज, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। सी यू सून, बाय बाय पाइल वन। हेलो, जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, आइए उनके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है कि उनके पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे हैं। द मून कार्ड, 4 of swords, wheel of fortune, ace of swords card, king of cups, page of swords and 2 of cups. Okay. तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि ये जो आपके फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं, इनका कॉम्प्लेक्शन जो है काफ़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन के होंगे। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली एकदम से नज़र आई, इरिस्पेक्टिव अगेन मेल या फीमेल है ना, मैं एनर्जीज पे बात कर रही हूँ, ना कि मेल फीमेल पे। इरिस्पेक्टिव कोई भी हो, इनके जो है वो कॉम्प्लेक्शन फेयर है, काफ़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इनके बाल जो हैं लंबे होंगे, लंबे होंगे इनके बाल। अगर इवन इफ इट्स अ मेल ना, तो वो एकदम क्रू कट या फिर विराट कोहली जैसे छोटे कटे हुए आजकल जो फैशन में चले वैसे नहीं होंगे ना, थोड़े से लंबे वाले टाइप के, वैसे जैसे सोबर लुक वाले बाल होते हैं ना, बहुत पॉलिश्ड लुक वाले बाल होते हैं, वैसे वाले बाल इनके होंगे। और इनको ना पसंद होंगे बाल, जैसे कि ऋतिक रोशन रखते हैं ना, थोड़े से वेवी से, थोड़े से बड़े से,
वैसे बाल, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है फॉर अ मेल। हो भी सकते हैं, और अगर वो नहीं रख पा रहे हैं जो भी उनका जॉब प्रोफाइल के कारण, तो कभी ना कभी इन्होंने रखा ज़रूर है। इनको बहुत पसंद है बालों की स्टाइल चेंज करते रहना, दैट इज़ ऑल्सो विजिबल। अगर ये फीमेल है तो हैंड्स डाउन लंबे बाल हैं, हैंड्स डाउन, बिल्कुल चिंता, इस पे तो क्वेश्चन उठ ही नहीं रहा कि फीमेल हैं तो बाल लंबे हैं कि नहीं, बिल्कुल लंबे बाल हैं, अच्छे लंबे बाल हैं इनके, डार्क कलर के बाल हैं, जेट ब्लैक बाल हैं, मोस्ट प्रोबेबली हेयर कलर वगैरह कुछ नहीं करवाया है, पसंद नहीं है। और एक चीज जो बहुत प्रोमिनेंटली आप नोटिस करोगे, कम बोलने वाले, बोलते कम है ना, शेयर कम करते हैं, अपने मन की चीज बोलते कम है, सोचते ज्यादा है, बहुत सोचते हैं और बोलते कम है। देखिए, कम बोलने वाली चीज मुझे बहुत ज्यादा आ रही है बार बार। अगर मैं हाइट हेल्थ की बात करूं तो मेल है तो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी है, बहुत टॉल है, और बहुत जो है ब्रॉड शोल्डर्स हैं। हाउएवर फीमेल के केस में शी इज पेटीट, पतली दुबली सी, हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं, 5'2", उतनी हाइट मुझे फीमेल के केस में दिख रही है। 5'3" हो गई तो बहुत है, उससे ज़्यादा फीमेल के लिए मुझे हाइट ज़्यादा नहीं दिख रही है। लेकिन एक चीज़ जो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाले हो कि दिस पर्सन इज ना जो है हैप्पी गो लकी टाइप को, बहुत बबली है, मस्त मौलाया और खुश रहने वाला, और जहाँ जाते हैं वहाँ पे खुशी बिखेरते हैं। ये चीज़ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा विजिबल है, इररिस्पेक्टिव अगेन मेल या फीमेल, है ना, मस्त रहने वाले, खुश रहने वाले। और इनकी पर्सनालिटी एक ऐसी है, इनके लुक्स के, आई मीन बेसिकली लुक्स वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटिफुल। मतलब आप अगर एक बार देखो तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पलट के दोबारा ना देखे, नजर जाएगी ही जाएगी दोबारा। तो वेरी अट्रैक्टिव। कई बार कुछ लोग होते हैं ना कि नॉर्मल होते हैं, मतलब छोटे नॉर्मल आईज हैं, हाँ, हाइट हेल्थ भी नॉर्मल है, पर आप एक बार देखो तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते, या हमेशा याद रह जाते हैं, उस टाइप के इनके लुक्स दिख रहे हैं मुझको। तो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, और बहुत चार्मिंग, और जहाँ जाएं वहाँ पे बहुत लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें। अच्छा, दूसरी चीज़ जो दिख रही है इनके बारे में कि इनको नई नई चीज़ें बहुत सारी ट्राई करना पसंद है, और अपने लुक्स इम्प्रूव करने के लिए, अभी भी मैंने बताया था कि स्टाइल्स, अपने हेयर स्टाइल तो बहुत चेंज करते रहते होंगे, तो इसलिए वो अपने ऊपर भी, अपने ड्रेसेस वगैरह में भी नई नई तरीके की चीज़ें ट्राई करते होंगे। कभी वो जो है टी शर्ट पहन रहे हैं, कभी वो मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, और मॉडर्न स्टाइल्स जो भी आ रही हैं, जो भी लेटेस्ट फैशन आएगा, वो इनको ज़रूर से ट्राई करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर ट्रेंड में ये चीज चल रही है तो इनकी वार्डरोब में आपको वो चीज ना मिले, मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है पूरी वार्डरोब वैसे ना चेंज करें, लेकिन 1 या 2 पीसेस डेफिनेटली इनके आपको दिख जाएंगे इनके वार्डरोब में। इनको रिस्ट वॉच भी ये डेफिनेटली पहना करेंगे, बहुत पसंद होगी इनको रिस्ट वॉच पहनना। मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल आ जाने के कारण बहुत सारे लोगों ने रिस्ट वॉचेस पहनना ही छोड़ दिया है, बट इनको पसंद होगी, ये पहनेंगे रिस्ट वॉचेस। और हाँ, और बहुत कलरफुल कपड़े पहनना पसंद है, वो कुछ सोबर कपड़े नहीं, कलरफुल ब्राइट कलर्स पहनना इनको पसंद है, बोरिंग टाइप का स्टफ नहीं कि सोबर सोबर वाइट क्रीम, है ना, वाले शेड्स नहीं, ब्राइट कलर्स, अच्छे कलर्स इनको पहनना पसंद है। इनका देखना पीच या ऑरेंजिश शेड इनका हो सकता है, इनको बहुत इनके ऊपर खिलता हो या फिर इनको बहुत पसंद हो, ये चीज़ आ रही है इनके लिए खास तौर पे। लुक्स की बात करी जाए तो आइए अब देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है, या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक है, उनके फ्यूचर पार्टनर का स्टेटस कैसा होगा सोसाइटी में। ओके, द एम्प्रेस,
Ace of Wands, Eight of Cups, Seven of Pentacles, Nine of Cups, Seven of Swords, Eight of Swords एंड द फूल कार्ड। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये अच्छा है, मतलब इनका स्टेटस अच्छा है। अच्छा स्टेटस, इनका हार्ड वर्क तो है ही है जो भी ये कर रहे हैं उसके कारण, लेकिन इनको इनकी फैमिली के तरफ से भी अच्छा स्टेटस ऑलरेडी मिला हुआ है कि एक ये पेडेस्ट्रल पे ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि ये 100% इनके सारे खुद के ही एफर्ट हैं और ग्राउंड जीरो से इन्होंने स्टार्ट किया है, नहीं। एक ठीक ठाक लेवल पे वेल ऑफ फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली अच्छी है, वेल ऑफ है, तो इनका स्टेटस एज इट इज अच्छा है, सोसाइटी में काफ़ी इज्जत है। और इनके लिए एक चीज़ जो बहुत लोग मानते हैं कि दिस पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग, और उसके कारण ये लगे हुए हैं अपनी सोसाइटी में स्टेटस, अपनी इज्जत और इम्प्रूव करने के लिए, जिसके लिए ये रेगुलरली हार्ड वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने रिसेंटली, हो सकता है, कुछ नया काम या तो शुरुआत करी है, या फिर नया कोई प्रोजेक्ट लिया है, या फिर कोई नई जॉब मिली है, या कोई कुछ नई अपॉर्चुनिटी इनके पास डेफिनेटली नई कोई ना कोई आई है, जिसके बारे में ये अभी टाइट लिप्ड हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं अभी भी वो जो काम इनका है या जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, वो स्टिल जो है ना, अभी पूरी तरीके से चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, तो वो ना बीच वाले फेज में है। पर जितनी भी हो रही है, इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो वैसे ही होगी जैसा ये चाह रहे हैं। दो इनिशियली कुछ हिकअप्स हुए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो कि ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल चीजें वैसी अब चलना शुरू हो गई हैं जैसा ये चाह रहे थे। तो और उसके बाद इनको बहुत भरोसा है कि इनकी इनकी फैमिली में इज्जत बढ़ेगी। और इसका रीजन ये आ रहा है क्योंकि इनकी फैमिली, मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी एक लेवल पे थी, तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली को ये चीज फील होती है इनको लेकर कि तुमने क्या किया, जो भी हमने दिया वो तो हमने दिया है, आपका खुद का स्टेटस क्या है, आपने खुद क्या अर्जित किया। तो इनको ये चीज ना मन ही मन बहुत ज्यादा बुरी लगती थी कि इनमें कैपेबिलिटी है, हुनर है, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग इनको उतना अप्रिशिएट नहीं करते या फिर उतना समझते नहीं। तो अब इन्होंने वो स्टेप्स लेना शुरू किया है उस डायरेक्शन में, वो जिससे कि इनकी सोसाइटी में, इनके घर वालों के मन में, स्पेशली घर वालों के मन में इज्जत बढ़े, जिसके लिए मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने जो भी मैंने बताया कि कोई जॉब आई है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आई है या प्रोजेक्ट आया है, जो भी इनके पास आया है, उसके लिए इनको अपना सिटी, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है। ठीक है, जाना पड़ा है, घर से दूर जाना पड़ा है, बट नंदलेस, क्योंकि मुझे दो कार्ड्स आए ये चीज शो करते हुए कि जाना तो पड़ा है, और इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, कर रहे हैं, और कार्ड्स बहुत क्लियरली शो कर रहे हैं कि जो भी चीज ये कर रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। तो इनका स्टेटस इंप्रूव हो रहा है और काफी अच्छा हो रहा है। तो एक पोस्टेस्ट्रल पे ये ऑलरेडी थे, बट वो उनके पेरेंट्स का था, उनकी फैमिली का था। ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन होना चाहते हैं, और इन्होंने सुना भी है ये बातें जो इनको हर्ट कर गई हैं। तो कहीं ना कहीं इनको चाइल्डहुड हीलिंग की भी ज़रूरत है। वो उनको फीलिंग हुई है कि इनको घर वाले उतना एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो इसलिए वो आज की डेट में द एम्प्रेस की एनर्जी में आना चाहते हैं और आ रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि आ रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी आया है, एम्प्रेस आया है, तो ये अपने ड्रीम्स अचीव कर रहे हैं। अच्छा, आइए अब देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है। द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, 10 of cups and knight of cups.
देखिए क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इनको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इनको लगता है कि लोग इनको कम आंकते हैं, उसके कारण जब ये नई शुरुआत कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, देखिए द डेविल कार्ड आया, जब ये नई शुरुआत कर रहे होंगे, पास्ट को छोड़ के अपने बलबूते पे ये स्टार्ट कर रहे होंगे कहीं, और ये उस समय ना बहुत दुखी होंगे कि किसी ने उनको समझा नहीं। आप ऑलमोस्ट उस टाइम पे इनकी लाइफ में आते हुए आओगे, और जब आप उस समय आओगे तो इनके मन में जो भी नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्योंकि आ रही है, तो बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे, ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। आप इनको एज अ फ्रेंड, नाइट ऑफ कप्स के जैसे एज अ फ्रेंड देखिए, फ्रेंड के जैसे आओगे, मोटिवेट करोगे, एनकरेज करोगे, इनकी खुद की जो क्वालिटीज हैं वो इनको हेल्प करोगे कि वो उससे और डिस्कवर कर पाए, उसको अचीव करने में आप हेल्प करोगे। और यू आर अ पर्सन जिसको देख के वो बहुत मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में गो गेटर हो। तो आप इनके साथ भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप ही इनको प्रपोज कर दो या आप ही बोल दो कि व्हाट अबाउट अस। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं कि बॉन्डिंग की, तो बहुत प्यारी बॉन्डिंग दिख रही है, क्योंकि मुझे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, और वो आपको बहुत एडमायर करेंगे। दिस पर्सन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, विल लुक अप टू यू। ठीक है, और वो ये हमेशा याद रखेंगे कि आप उनके पास तब आए जब वो अपनी चीजें छोड़ के फिर से रीस्टार्ट कर रहे थे, अपने पेरेंट्स से अलग होकर एक तरीके से अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे, तब आपने उनका साथ दिया। तो इसलिए वो आपको बहुत एडमायर करेंगे। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है उनके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है। ये एक बोनस टिप है मेरी तरफ से। लेम्यूरिया, टाइम टू गिव rather than take, ओके। अच्छा, देखिए सबसे पहली बात मैं ये बता दूं आपको कि आपके लिए जो हिदायत आ रही है, सबसे बड़ी चीज जो हिदायत आ रही है कि आप इनके साथ अभी मोस्ट प्रोबेबली हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आप अगर इनके साथ हो तो आप आउट ऑफ गिल्ट मत लेना ये डिसीजन कि मैं इनके साथ बहुत टाइम से हूँ, या फिर ये बहुत दुखी हैं या अकेले हैं इसलिए मुझे इनका साथ देना चाहिए, अपने वुड बी का या आपके फ्रेंड का, जो भी है आपके साथ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डू यू रियली वांट टू बी विद दिस पर्सन। अगर इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, तब आप इनके साथ 100% ये चीज चेक करिए, श्योर हुए, श्योर हो जाइए, तभी आप इनके साथ रहोगे तो खुश रहोगे, पहली चीज ही। अच्छा, हो सकता है इस समय आपको बहुत ज्यादा इनको मोटिवेट करना पड़ रहा हो, हेल्प करना पड़ रहा हो, और हेल्प का मतलब है इवन मे बी फाइनेंशियली, इवन इमोशनली, हर तरीके से आपको इनको हेल्प करना पड़ रहा हो, गाइडेंस देनी पड़ रही हो, ये सब चीजें आ रही हैं। तो इट्स द टाइम टू गिव रादर देन टेक। इस समय बहुत ज्यादा अपने, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी को बहुत पसंद करते हैं, तो उनसे इस समय बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। दूसरी चीज लेकिन साथ साथ बहुत ज्यादा आ रही है कि ये जो भी इंसान है, दिस पर्सन इज वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि ठीक है, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि जिसके लिए आपको वेट करना चाहिए। भले ही आपको लग रहा है कि कभी कभी आप लोग की नोक झोंक हो जाती है या ये इंसान इरिटेट हो जाता है, उसके बावजूद क्यों? क्योंकि आप इनकी लाइफ में इनके साथ जब होगे और आप दोनों जन अपने लिए साथ में जब होगे, यू कैन क्रिएट हेवन। आप, मुझे गाइडेंस आ रही है क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। और वो जो भी कर रहे हैं इस समय, उसके कारण, उनके एफर्ट्स के कारण, उनके एंथुजियाज्म के कारण, उनका जो विजन है उसके कारण, और आप जिस तरीके से उन्हें गाइड कर रहे हो उसके कारण, ठीक है, इट्स हैपनिंग। वो जो हेवन है या फिर वो जो लाइफ है जो आप इमेजिन करते हो साथ में होके, इट्स हैपनिंग, इट्स बीइंग क्रिएटेड। तो डाउट मत करिए। लेकिन हाँ, वो जो आपके मन में अगर वो फीलिंग आई है कि मैं ही देती रहूं या मैं ही देता रहूं, सामने वाला मुझे समझेगा भी कि नहीं समझेगा, या समझ रही हैं ये समझ नहीं पा रही हैं, वो वाली अगर फीलिंग है तो प्लीज सोच के
थोड़ा सा इवैल्यूएट करिए एंड देन गो फॉरवर्ड कि मुझे इनके साथ होना है कि नहीं। बट अदरवाइज तो यूनिवर्स आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको अच्छी लगी हो। प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। सी यू सून, बाय बाय। और अगर आप चाहते हो बुकिंग्स करना, सेशन लेना, तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो।